जो प्रश्न कुंडली है, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई आदमी आपके पास आता है, उसके पास ना तो किसी अपने मेंबर का होरोस्कोप है और ना ही उसको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ टाइम पता है, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम के ग्रहों की पोजीशन देखते हुए प्रश्न कुंडली बना लेते हैं। और जो आदमी आपके पास आएगा वो हो गया क्वेरिस्ट, उच्चक, पूछने वाला। तो हम उसको लगन मान लेते हैं। लगन मानने के बाद अब सारी गेम शुरू होती है। अब मेरे को आप बताइए कि बेसिकली लगन से हम क्या क्या देखते हैं। कौन शुरू करेगा? लगन से हम क्या देखते हैं? अपना सिर से स्टार्ट करते हैं जी, इसको हेड को। हाँ जी। शरीर हो गया, आत्मविश्वास हो गया जी, कॉन्फिडेंस हो गया जी, या इनिशियल जो अपना एजुकेशन होगी जी, प्राथमिक जी, शिक्षा जिसको बोलते हैं वो जी। देखते हैं। अच्छा, तो बस यही है जी कि बल को देखते हैं अपने। कहते देखो, लगन मैं शुरू से कहता हूं आपको, प्रश्न कुंडली हो चाहे होरोस्कोप हो, सबसे पहले लगन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी क्यों इंपॉर्टेंट है? लगन इज असेंडेंट, तन भाव, तन मतलब शरीर, फ्रॉम वेयर लाइफ बिगिंस। इन हॉरेरी इट इज क्वेरिस, जो आदमी आपके पास आया है वो पूछने वाला, हम उसको लगन से देखते हैं। हमने ये शुरू से पढ़ा है कि वो सबसे पहले देखना है कि जो लगन में कोई अगर प्लेनेट खराब बैठा है, मून बैठा हुआ है, तो आदमी फैब्रिकेटेड क्वेश्चन लेके आता है। मून मरकरी बैठ गए तो फैब्रिकेटेड क्वेश्चन लेके आता है। लेकिन जो हॉरेरी में हम देखते हैं, लगन इज क्वेरिस्ट, फिजिकल हेल्थ, रेपुटेशन, ड्रेस ऑफ द क्वेरिस्ट, कलर एंड कंप्लेक्शन ऑफ द क्वेरिस्ट। जो आदमी आपका लगन है उससे आप आदमी की पर्सनैलिटी देखते हो जो आपके पास आया है। अब लगन का अकेला ये रोल नहीं है, लगन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन को अगर हमने देखना है तो लगन से बहुत ज्यादा स्कोप है। अब मेरे को बताओ, जो सेकंड हाउस होता है वो किस चीज का होता है? अदिति जी, आपने अभी बात की फैमिली मेंबर्स की, तो सेकंड हाउस किसका है? फैमिली का। लेकिन सेकंड हाउस से ट्वेल्थ हाउस कौन सा होगा? लगन। लगन हो गया। तो सेकंड हाउस क्या है? फैमिली मेंबर्स का है। अब फैमिली मेंबर्स का जो लॉस देखेंगे, लॉस ऑफ वेल्थ, फूड, फैमिली, हम देखेंगे। सेकंड हाउस से ट्वेल्थ हाउस आ गया तो लॉस का देखना है फैमिली मेंबर्स का, उनका अकोमुलेटेड वेल्थ देखना है तो लगन आ गया। हम तो एक तो हम कह रहे हैं कि लगन बहुत बढ़िया है, लगन से हमने केंद्र त्रिकोण का मालिक है। लेकिन लगन सेकंड हाउस से ट्वेल्थ होने की वजह से अगर आपके किसी फैमिली का लॉस है मेंबर का, तो वो लगन से देखिए। उसी तरह मान लो मैं यहाँ पे एक आप चार्ट शेयर करता हूँ। पहले हम इसको डिटेल में चलते हैं। चलो इसी को ले लेते हैं। ये लगन जो है, सेकंड हाउस से हम देखते हैं फैमिली, तो फैमिली का लॉस ऑफ वेल्थ, फैमिली, फूड, ये सारे का सारा आएगा लगन से। ये फैमिली मेंबर्स के लिए है। दूसरे घर से हमने देखा था फैमिली। अब ये अगर तीसरा घर है तो फिर ये क्या पोजीशन बनेगी? थर्ड हाउस से जो लगन है वो कौन सी पोजीशन में बनेगा? 11th हाउस। यहाँ पे देखो ना, ये सेकंड ट्वेल्थ हो गया, लगन से सेकंड और सेकंड से ये ट्वेल्थ, तो इसको बोलते हैं सेकंड ट्वेल्थ पोजीशन। 2-12 पोजीशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि 12 पोजीशन खर्चे का, दूसरा घर फैमिली का, तो ये ट्वेल्थ हाउस उसका खराब है। लेकिन यहाँ पे देखो तो थर्ड हाउस जो है, थर्ड हाउस किसका है? अक्रम भाव, भाई बहन, भाई बहन। थर्ड हाउस होता है,
थर्ड हाउस होता है यंगर ब्रदर्स का, यंगर ब्रदर्स का, दोस्तों का। तो थर्ड हाउस से 11th हाउस कौन सा है? थर्ड लगन ही हाउस से होगा 11th हाउस कौन सा है? जी। लगन। और 11th क्या करता है? 11th का क्या रोल है? और लाभ भाव हो गया जी, इच्छा पूर्ति हो गई, पुत्र वधु हो गया। ये कोई डिस्टरबेंस आ रही है बीच में। देखो, थर्ड हाउस से 11th हाउस जो है वो है लगन। तो भाई बहन जो हैं हमारे, छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन के लिए उनका लाभ स्थान, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स, और या उनका प्रॉफिट गेन्स, ये हम देखते हैं 11th हाउस से। तो क्या करेगा? थर्ड 11th पोजीशन होगी तो लगन ही है, लेकिन हम थर्ड भाई, छोटे भाई का देखना है तो उसका प्रॉफिट देखने के लिए हम लगन को देखते हैं। अब इसमें देखो, अगर यही मान लो, ये हम ले लेते हैं 9th हाउस, ये 5th हाउस है। 5th हाउस किसका होता है? अभी बात हो रही थी, 5th हाउस होता है बच्चों का। तो 5th से 9th कौन सा होगा? लगन। लगन। बच्चों के बच्चे भी हो गए। हाँ, जितने भी, देखो हम नौवें घर से लेते हैं धर्म कर्म रिलीजियस डीड्स, अपना हमारा जो लगन है, लगन से हम 9th को लेते हैं। उसी तरह अगर बच्चों की रिलीजियस डीड्स देखनी है, उनकी लॉन्ग टर्म जर्नीज देखनी है, या उनकी जितने भी टूर, रिलीजियस टूर ट्रिप्स हैं 9th फ्रॉम 5th, तो पिलग्रिमेज जितनी भी ये यात्राएं करते हैं, धार्मिक यात्राएं, रिलीजियस डीड्स करते हैं बच्चे, तो उनका ये 5th हाउस से 9th हाउस इज लगन। अब देखो छठा घर है, छठा घर किसके लिए देखते हैं? रोग, बीमारी, डेट, बीमारी। लोन वगैरह, शत्रु। हाँ, तो क्या होगा? क्वार्ल देखेंगे, लड़ाइयां झगड़े, बीमारी देखेंगे, रोग, शत्रु और कर्जा, हमने ये तो पढ़ा ही हुआ है। अब ये भी मैं भी आपको एक क्वेश्चन किया था कि अगर मामा का देखना है तो ये मदर है 4th हाउस से, तो 4th हाउस से 3rd हाउस कौन सा होगा? 4th से 3rd हाउस कौन सा होगा? 6th हाउस। 6th हाउस, एक दो तीन। अब थर्ड जो 6th हाउस है वो आपके मम्मी के, मदर के भाइयों का होगा। तो ये हम छठे घर से ननिहाल देखते हैं, मामा नाना, ये यहाँ से हम देखते हैं मदर से। 3rd हाउस से उसके मामा मामी मासी, ये यहाँ से देखते हैं। तो ये 4th हाउस से 3rd हाउस जो आ गया वो आ गया मामा का। अब 6th हाउस जो है, 6th हाउस हमने ये भी देखा कि quarrels एंड इलनेस ऑफ फैमिली मेंबर्स। इवन ये देखो 7th हाउस से भी हम देखते हैं ना, तो 7th हाउस से 6th हाउस जो है 12th हाउस है, तो ये आपकी स्पाउस है। स्पाउस से 12th हाउस होगा तो क्या होगा? स्पाउस की फैमिली मेंबर्स जो हैं उनके इलनेस के लिए हम देखेंगे, इसको आगे डिटेल में चलेंगे। पहले आप समझो कि लगन जो है ना, 2nd से 12th है तो 12th खराब है, 3rd से 11th है तो छोटे भाई बहनों के लिए ठीक है। अब 4th जो है मदर का है, 4th से 10th है तो मदर का कर्म भाव आ गया, मदर का कर्म भाव आ गया। 10th हाउस से हम देखते हैं कारोबार, कर्म भाव, कर्म लगा, हम कहते हैं 10th हाउस कर्म स्थान। तो 4th से 10th ये मदर का 10th हाउस आ गया, और 5th से 9th हो गया। तो बच्चों के लिए रिलीजियस प्रोसीड्स आ गए, इनकी जितनी भी धार्मिक यात्राएं हैं या जितनी भी ये तीर्थ यात्राएं करते हैं, अच्छे काम करते हैं, कर्म, अच्छे धर्म कर्म में काम जो भी स्पेंड करेंगे वो पंचम भाव से आ गया। अब जो छठा भाव है ना, छठे भाव से लगन कौन से घर में है? 6th से 8th हो गया। तो छठा भाव किसका है? छठा भाव है बीमारी का, और छठा भाव है छठे भाव से अष्टम भाव। तो आठवां घर तो खराब होता ही है। 6th हाउस आपके मामा का आ गया सपोज,
मामा का आ गया तो 8वां घर आ गया उसकी आयु का, डेथ का, ये बीमारी का। सो ट्रबल, इवन दुश्मन को जो बीमारी हो, किसी हमारे दुश्मन की बीमारी है, या कोई हमारा कर्जदार है जिससे हमने कर्जा ले रखा है, डेटर्स, एनिमीज या मैटरनल अंकल, छठे भाव से हम देखते हैं, और छठे से अष्टम भाव आ गया तो उनको जो प्रॉब्लम आएगी ना वो हम देखेंगे लगन से। फिर अब ये 5th हाउस ले लो आप, ये सप्तम से सप्तम होगा तो क्या होगा? 7th हाउस किसका होता है? पत्नी का, शादी का, ससुराल का। 7th हाउस से हम ये भी देखते हैं ओपोनेंट, आपका ओपोनेंट जो कॉम्पिटिटर है। 7th हाउस से हम लव अफेयर्स भी लेते हैं, हमने पढ़ा था 5th लॉर्ड इन 7th, 7th लॉर्ड इन 5th, तो 7th हाउस से हम लव अफेयर्स भी लेते हैं, और हेल्थ भी लेते हैं ओपोनेंट की, और अपीयरेंस भी लेते हैं, सामनी पार्टी का अपीयरेंस कैसा है। तो 7th हाउस जो है वो अगर ओपोनेंट का है तो 7th से 7th कौन सा हो गया? लगन। तो हमने अपने पार्टनर का या अपने किसी ओपोनेंट की वाइफ के बारे में जानना है या उसकी पार्टनरशिप के बारे में जानना है तो हम 7th हाउस को पकड़ेंगे। अब एक और चीज देखो, ये अष्टम भाव है, 8th हाउस किस चीज का होता है? का, हेल्थ वर्क का, मदर की हेल्थ का, लॉन्गेटिविटी और स्ट्रगल का। देखो मैंने अभी बात कर रहा था 7th हाउस किसका है? स्पाउस का। तो 7th से 2nd हाउस किसका होगा? उसकी फैमिली, उसकी फैमिली का। जैसे हम अपने लिए 2nd हाउस को देखते हैं परिवार के लिए, तो ये 7th जो है ना वाइफ का है या स्पाउस का है, तो स्पाउस के फैमिली मेंबर्स को देखेंगे तो हम कहां से देखेंगे? 8th हाउस से। अब 8th हाउस से 6th हाउस कौन सा है? लगन। तो 6th from 8th is quarrels and illness of family members of spouse। जितनी भी लड़ाइयां, झगड़े, क्लेश, कर्जा, वो हम देखेंगे। अगर अपने ससुराल के बारे में जानना है, अपनी वाइफ के फैमिली मेंबर्स के बारे में जानना है, तो हम बेस लेंगे अष्टम भाव को, और 8th को लगन मान के उससे 6th भाव से हम देखेंगे उनकी डेट पोजीशन क्या है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनकी दुश्मनी किन लोगों से है। तो ये अष्टम से 6th हो गया, 1 2 3 4 5 6। सो लगन अकेला ये नहीं रोल प्ले करता कि हमने उसकी आदमी की पर्सनालिटी देख ली, हम अकेले लगन के बेसिस के ऊपर ही बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इट इज 5th फ्रॉम 9th। 9th हाउस क्या है? भाग्य, फादर का है, भाग्य है, फादर। 9th हाउस इज ऑफ फादर, 9th इज ऑफ धर्म, 9th हाउस इज ऑफ लॉन्ग जर्नीज। 9th हाउस जो है अगर फादर का है, कहते हैं जनतन, धन, सहज भाव, सुख भाव, पत्र, शत्रु, पत्नी, आयु, धर्म, ये 9वां भाव धर्म का भी है, 9वां फादर का भी है, और 9वां फ्यूचर बर्थ का भी है। तो 9वें भाव में अगर हम देखेंगे तो ये 9th से 5th में आ गया। तो 5th भाव क्या होता है? इंटेलिजेंस का, हमने पढ़ा था 5th भाव जो है इंटेलिजेंस का होता है। इंटेलिजेंस ऑफ फादर, चिल्ड्रन ऑफ फादर, पिता के कितने बच्चे हैं, और वो आपका भी आ गया क्योंकि 9th से 5th आ गया, तो ये फादर है। ये देखो लगन, लगन से 5th आपके बच्चों का, और 5th से 5th आपके बच्चों का। उसी तरह हम करते हैं, लगन से 5th आपके बच्चों का, और लगन से 9th हाउस आपके फादर का। तो अब जो फादर को बेस मान लिया जाए 9 नंबर को, तो यहां से 5th भाव आ गया आपका। तो फादर की इंटेलिजेंस भी है, फादर के बच्चों का स्टेटस भी है, मतलब भाई बहनों का, और आपके बारे में भी हम इससे
लगन से निकाल सकते हैं। अब और देखो 10th हाउस जो है, 10th हाउस किस चीज का होता है? कर्मा, जॉब, प्रोफेशन, कर्मा, प्रोफेशन। 10th हाउस इज कर्म भाव, indicates profession, livelihood, business, employment, government, needs. So अब 10th से 4th क्या करेगा? 4th क्या होता है? किस चीज का होता है? कंफर्ट्स का होता है। तो 10th से 4th क्या है? कंफर्ट इन प्रोफेशन। आप जो काम धंधा करते हो उसमें आपको कितने कंफर्टेबल हो। जो भी नौकरी धंधा करते हो, यू आर कंफर्टेबल और यू आर नॉट कंफर्टेबल। समटाइम्स आदमी काम धंधा करता है तो डिस्कंफर्ट फील करता है। तो 4th हाउस फ्रॉम 10th इज कंफर्ट फॉर प्रोफेशन। अब एक और देखो, अब ये 11th हाउस से कौन सा ये घर है? लगन। कार्बन। अच्छा है। थर्ड। हाँ जी। लगन से 3rd 11th पोजीशन बन गई। तो 11th हाउस किसका होता है? कंफर्ट्स। 11th हाउस desires, इज 11th हाउस इज ऑफ एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, जी। एल्डर सिस्टर, गेन, इनकम, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। हमने और भी पढ़ा था, लेग्स, लेफ्ट ईयर, एक्सीडेंट्स। अब देखो 11th हाउस से 3rd हाउस किस चीज का होता है? वैसे 3rd हाउस किस चीज का होता है? करेज का। बड़े भाई बहनों का करेज आएगा। लगन से 11th हाउस हो तो 11th से जो 3rd देखेंगे, ये 3rd 11th पोजीशन बनती है। देखो पंचम नवम, 3rd 11th, 4th 10th पोजीशन अच्छी होती है। तो ये 11th और 3rd पोजीशन बनती है। तो ये आपके बड़े भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का ये आएगा करेज। इट इंडिकेट्स करेज, एम्बिशन। और दूसरा देखो 3rd हाउस से हम क्या देखते हैं? शॉर्ट जर्नीज, छोटी यात्राएं, टूर करते हैं जो, जिसमें हम थोड़े दिन के लिए बाहर जाते हैं। एक होती है लॉन्ग जर्नीज कि गए साल 2 साल 4 साल के लिए फॉरेन चले गए। एक होता है कि आप अपने बर्थ प्लेस से जाते हो घूमने के लिए टूरिस्ट वीजा पे, या कोई जॉब करने के लिए महीना 2 महीने 3 महीने। तो शॉर्ट जर्नीज भी हम 3rd हाउस से देखते हैं। इवन गेम्स हमने पढ़ा था, जो बाजू के साथ काम होता है, जो भी लोग गेम्स खेलते हैं वो भी 3rd हाउस से देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप भी 3rd हाउस से देखते हैं। तो 11th हाउस आपके बड़े भाई बहन का है। जब हमने बड़े भाई बहन के बारे में बात करनी है तो लगन हमने 11 नंबर माना है, और 11 हाउस से हमने देखना है 3rd हाउस। तो वो आ गया आपका लगन। अब और देखो 12th हाउस है। तो 12th हाउस किस चीज का होता है? यह भाव हो गया, ये विदेश हो गया, जेल होगी। हमने पढ़ा था व्यय स्थान। एक्सपेंडिचर हो गया, लॉसेस हो गए, फॉरेन कंट्रीज हो गया, जेल्स होगी, हॉस्पिटल्स हो गया, मोक्ष है, बेड प्लेयर्स है, सेपरेशन है, इवन पैर है, लेफ्ट आई है। अब देखो 12th हाउस के साथ ये क्या पोजीशन बनेगी इसकी लगन? second, 2-12। यहां से देखेंगे तो ये सेकंड पोजीशन है, और लगन से देखेंगे तो ये 12th पोजीशन है। तो ये 2-12 पोजीशन हमेशा ही खराब होती है। 2-12 पोजीशन में क्या होगा? खर्चा, एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ हॉस्पिटल बिल्स, कोर्ट फीस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कोई ना कोई खर्चा आपको पड़ेगा। देखो हमने समराइज करें तो लगन जो है ना, प्रश्न कुंडली में भी लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन से ही हमने सारा क्वेश्चन निकाल लेना होता है। अब जिस आदमी का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले जो आदमी आपको क्वेश्चन पूछना आता है उसको ये पूछना है कि आपका ये रिलेशन क्या है इसके साथ। अगर तो देखो मैंने आपको बताया मामा का क्वेश्चन पूछने आया, तो जो क्वेरिस्ट है मामा छठे भाव से देखेंगे। तो छठे भाव से अब देखो बीमारी कहां से देखोगे आप बताओ मेरे? हाँ जी, कहां से देखेंगे बीमारी? मामा की बीमारी कहां से देखेंगे? 6 हाउस। छठे से 8 6 से 6।
6 तो मामा का हो गया, मामा को बेस मान लो। सर लगन लगन नहीं, 6 देखो 1 2 3 4 5 6, 11 था। ये 11th हाउस आएगा, 11th हाउस आएगा। कहते हैं वन हाउस कैन प्रेडिक्ट, indicate every aspect of life. Significations of a house depend upon the relationship of other house. So एक घर की दूसरे घर के साथ रिलेशन के साथ देखना है, और अंडर कंसिडरेशन जो भी घर देखना है एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। सपोज मान लो मैंने आपको जैसे बताया, नेटिव केम एंड इंक्वायर्स अबाउट द हेल्थ ऑफ हिज मैटरनल अंकल हु एट दैट टाइम इज क्वेरिस्ट। क्वेरिस्ट कौन है? मान लो मैं या आप, कोई भी क्वेरिस्ट हो, तो 6 हाउसेज मैटरनल अंकल, 1 2 3 4 5 6, 6 हाउस मैटरनल अंकल। अब इस 6 नंबर को आपने बेस मान लेना है। अब देखना है कि छठा घर इससे कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये बीमारी के लिए हम क्या देखेंगे, 6th से 6th, दैट इज 11th हाउस। उस टाइम वो मामा के बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मामा की बीमारी 6 से 6 11th हाउस से देखी जाएगी। अब एक और चीज देखो, हम कहते हैं कि 11th हाउस इज ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स, तो इसमें से 11th हाउस कौन सा बनेगा मामा का? फोर्थ हाउस। तो मामा की सेहत ठीक करनी है, उसको कंफर्ट देना है, या क्या, क्योंकि 11 फ्रॉम लगन इंडिकेट्स गेन, क्योर, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स ऑफ मैटरनल अंकल। तो हमने जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, पहले हमने क्वेरिस को देखना है, फिर उसने जिसके बारे में क्वेश्चन, मेरे मामा जी हॉस्पिटल में है, तो छठे बाब में पकड़ लिया, छठे को देख के उसके बाद देखना है कि 6 से 6 की पोजीशन क्या है। अगर 6 से 6 की पोजीशन खराब है तो बीमारी की प्रॉब्लम है। 6 से 8 देखेंगे तो आयु के बारे में निर्धारण करना होगा, तो लगन से देखेंगे। और अगर उसकी बीमारी ठीक करनी है तो फिर देखते हैं 11 से, मतलब छठे भाव से 11th हाउस, दैट इज 4th हाउस। सो कौन कौन से घर इन्वॉल्व हो गए? सो रिलेशनशिप ऑफ 6th हाउस, 11th हाउस and 4th house will indicate cure for maternal uncle. 6th house मामा का, छठे से छठा 11वां घर मामा की बीमारी का, और छठे से 11वां घर चौथा घर मामा की क्योर का। सो इन 3 घरों को हमने एट दैट टाइम कंसिडर करना है। मान लो आदमी अपनी मदर के बारे में पूछने आ गया, तो फिर क्या करोगे? सेम क्वेश्चन, क्या करेंगे जी? 4th हाउस देखेंगे और 4th से 4th से आगे कौन सा देखेंगे? चौथा, सर चौथे को लगन मारेंगे। हाँ, चौथे को देखें, और 9th हाउस, और 9th house, 4th, then और 3rd house, sorry, 2nd house. सेकंड हाउस, सेकंड। बिल्कुल। तो अगर कोई क्वेश्चन लेके आता है कि मदर की तबीयत ठीक नहीं है, शी इज इन द हॉस्पिटल, तो विल शी क्योर, और अभी टाइम लगेगा या अभी डाउटफुल है, तो इन दैट केस द पर्सन इज द क्वेरिस्ट, यू कैन गो फॉर 4th हाउस एज बेस उसकी मदर के लिए, और उसके 6th 8th दोनों घर देख लो। 6 हाउस जो बनेगा 9th हाउस बनेगा, और 8th हाउस जो बनेगा वो 11th हाउस बनेगा। ये डेथ के लिए और ये बीमारी के लिए। और उसके बाद हमने क्या किया कि उसकी क्योर देखनी है, तो 4th से 11th हाउस को लेंगे, तो 4th हाउस अंडर कंसिडरेशन, 9th हाउस एंड 2nd हाउस, एंड आल्सो अगर लगे कि बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो रही, देन वी कैन गो फॉर 11th हाउस फ्रॉम 4th हाउस से 8th हाउस। चलो एक और ले लेते हैं केस। आदमी पूछता है, क्वेश्चन, बोलिए बोलिए। अगर 2-3 मामा है हम्म। तो हम कैसे करेंगे? एक मामा है तो ठीक है, अगर 2-3 मामा है। देखो मंजुनाथ जी, वो हम जब देखते हैं ना, आपका जो होता है आपका लगन चार्ट, पक्का बर्थ चार्ट,
उसमें हम कहते हैं ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। अब ये क्वेश्चन आया मोमेंट पे, एट ए मोमेंट, तो जो बंदा बीमार है उसके बारे में ही पूछने आ रहा है ना वो, ठीक है ना। हाँ अंडरस्टूड, तो उसके लिए हमने समझ गया। 6th हाउस ही देखना है, हालांकि वो बड़ा है कि छोटा है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, वो उस टाइम मैटर नहीं करता। दिस इज प्रश्न कुंडली, द पर्सन केम विद ए पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर ए पर्टिकुलर मैन। तो आपने क्या किया, उस टाइम का प्रश्न कुंडली बनाया और उसके बेसिस के ऊपर एनालाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, अब कोई आदमी आता है, बच्चा आता है अपने फादर के बारे में पूछने के लिए, तो फिर क्या करोगे? The ninth house. 9th हाउस इज ऑफ फादर, आगे सेकंड हाउस, उसकी हेल्थ, बीमारी, और उसके बाद उसकी रिकवरी कैसे देखेंगे? 7th। उसके 7th हाउस। सो ये जो इंपॉर्टेंट घर होते हैं इसको नोट कर लेना होता है कि अभी पहले देखो मैंने फिर आपको बता रखा है लगन की पोजीशन क्या है, लगन में प्लैनेट कौन, वो बाद में करेंगे। अभी हमने ये समझना है कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, और भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं हेल्थ के साथ रिलेटेड आ सकता है, और भी आते हैं। डॉक्यूमेंट गुम हो गए, बताइए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा कर देखोगे? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। आदमी क्वेश्चन आ जाता है कि जो है ना मेरा पार्टनर है वो मेरे को धोखा दे रहा है, तो कहां से देखोगे? थर्ड हाउस। 7th हाउस। पार्टनर को देखोगे 7th हाउस। नौकरी छूट गई है तो कौन सा क्वेश्चन देखोगे, कौन सी जगह देखोगे? The 10th. 10th एंड 6th को भी देखना पड़ेगा। 2nd, 6th एंड 10th, 2, 6, 10 हमने पढ़ा हुआ अर्थ ट्राइन, 2, 6, 10 धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 ट्राइन थे। 2nd हाउस, क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है ना, नौकरी गई तो पैसा नहीं आएगा, इस महीने तनख्वाह नहीं आएगी। 6th हाउस इज जॉब और 10th हाउस इज उसका कर्म स्थान। जब धंधा हो, काम, नौकरी मिलेगी तो काम करेगा ना, और काम करेगा तो पैसा आएगा। सो 2, 6 और 10 वो उस टाइम पे आएंगे। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमने उसको अकॉर्डिंगली डील करना होता है। इन द वे वी कैन एनालाइज द चार्ट फॉर एनी रिलेशन taking Lagan as querist. So it is essential to know relationship of the querist and the one for whom the inquiry has been made to answer query for a particular moment, उस particular time पे। ठीक है, ये क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? सर यहाँ पे बोलिए अनिल जी। 8th हाउस आयु का बताया आपने सर ना? जी सर। अगर बीमार है कोई, डेथ का भी है ना? हाँ, मतलब ये जैसे 7वां और दूसरे घर का लॉर्ड मारक होता है, हाँ तो 3rd और 8th आयुदाता माने जाते हैं जी। तो अगर 8th में खराब प्लेनेट बैठा है, मेलेफिक्स बैठे हैं, या चाहे एक या दो या कई, तो हम क्या प्रेडिक्शन निकालेंगे सर? अगर 8th में मेलेफिक बैठा है, मार्स है, सैटर्न है, राहु केतु है। मैं बताता हूँ। देखो पहली बात ये है कि हमने ये पढ़ा कि मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रॉम 2nd हाउस, यंगर ब्रदर फ्रॉम 3rd हाउस, 4th हाउस से मदर, 5वें से फर्स्ट चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, 6ठे से हमने पढ़ा मैटरनल अंकल, एनिमीज एंड डेटर्स, 7वें से पढ़ा पार्टनर या ओपोनेंट। अष्टम भाव से हमने एक और चीज देखते हैं, इनहेरिटेंस। कई बार वसीयत का क्वेश्चन आता है कि मेरे को मेरे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। कई बार होता है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो जाती है, आदमी को देता ही नहीं, आदमी बाहर जाके किसी और को दान दे जाता है। फिर उससे हमने ऑब्स्टिकल्स भी देखते हैं कि हिंड्रेंस आएगी, और लॉन्गिटिविटी भी देखते हैं, आयु कितना, आयु का निर्धारण अष्टम भाव से होता है। फिर 9th से फादर, और 10th से प्रोफेशन और आपके काम, 10th से 11th से हो गया एल्डर ब्रदर्स, फ्रेंड्स एंड गेन, और 12th से हो गया सीक्रेट एनिमी को हम देखते हैं ना, गुप्त शत्रु को, वो 12th हाउस से देखते हैं। तो ये जो आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा है, 8th हाउस में अगर कोई खराब प्लेनेट बैठा, लाइक अगर देखो सैटर्न बैठा तो बीमारी है, केतु बैठ के तो एक्सीडेंट का योग है, मंगल बैठ के तो ऑपरेशन हो जाना है, ठीक है जी। ये अगर मून बैठ गया तो आयु के बारे में डाउट है,